ओके, सो वी हैव डन दैट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल कंट्रोल। ठीक है, अब सोशल डेवियंस आपको बताएंगे। व्हाट इज सोशल डेवियंस? डेवियंस का मतलब, सोशल डेवियंस क्या है? फेलियर टू कंफर्म टू कस्टमरी नॉर्म्स। ठीक है, जो आपकी सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स वैल्यूज बने हुए हैं, ठीक है, जो आपके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बताए हुए हैं आपके सोसाइटी में, आपके सोशल सर्कल में, या फॉर एग्जाम्पल इवन विद इन योर फैमिली, आपके कुछ नॉर्म्स बताए हुए हैं, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके बताए हुए हैं कि हाउ यू हैव टू बिहेव विद इन अ सोसाइटी, व्हाट इज गुड, व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप गुड के ऊपर जाओगे तो इट मीन्स कि यू आर कंफर्मिंग, ठीक है, यू आर बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म। अगर आप नॉर्म्स के मुताबिक एक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर कंफर्मिंग टू द नॉर्म्स। अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, इट मीन्स ये जो आपका बिहेवियर होगा, ये जो आपका एक्शन होगा, ये कहलाएगा सोशल डेवियंस कहलाएगा। ठीक है, तो सोशल डेवियंस क्या है? फेलियर टू कंफर्म टू कस्टमरी नॉर्म्स, या फेलियर टू कंफर्म टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्संस। ठीक है, जो अदर एक सोसाइटी के अंदर एक्सपेक्टेशंस बनी हुई हैं, अगर उन एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ जाते हैं तो वो भी हमारे पास सोशल डेवियंस में आएगा। बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्ररी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। अच्छा, कंफर्मिटी क्या है? ये नीचे येलो बॉक्स में आपको बताया गया है। बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म, ठीक है, नॉर्म्स के मुताबिक एक्ट करना कंफर्मिटी कहलाता है। ये ओरिएंटेड टू अ सोशल नॉर्म और नॉर्म्स। सोशल नॉर्म या नॉर्म्स के मुताबिक जो एक्शन करना होता है, जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो आपका कंफर्मिटी कहलाता है। या मैम सोशल, जी मैम सोशल डेवियंस को ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स और वायलेशन ऑफ नॉर्म्स भी कहते हैं ना जी मैम? जी, ऐसे भी कह सकते हैं आप। कोई भी किसी भी टर्म्स में आप उसको अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी वर्ड्स में समझा सकते हैं कि व्हाट इज कंफर्मिटी के। आप इन नॉर्म्स के खिलाफ जाएं, आप इन वैल्यूज के खिलाफ जाएं, आप उस बिहेवियर के खिलाफ जाएं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल समझा जाता है, जो स्टैंडर्ड समझा जाता है। ठीक है, तो वो आप किस में आता है? वो सोशल डेवियंस में आता है। बिहेवियर दैट इज कॉन्ट्रेरी टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बताए हुए, एक मयार बताया हुआ है कि आपने इस तरह से सोसाइटी में रहना है, इस तरह से बातचीत करनी है, इस तरह से एक्ट करना है। उसके खिलाफ अगर जो जाते हैं, उस बिहेवियर के खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? वो सोशल डेवियंस कहलाता है। एक्ट ऑफ गोइंग अगेंस्ट द ग्रुप शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स। ग्रुप के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म्स जो शेयर हुई हुई हैं, जो आपसे जिस बिहेवियर को मुतवक्को किया जाता है कि आपने इस तरह से एक्ट करना है, इस तरह से बात करनी है, उसकी अगर अगेंस्ट जाते हैं तो वो आपका सोशल डेवियंस कहलाता है। सोशल डेवियंस का मतलब है वायलेटिंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डेवियंस होता है, जिस वजह से जो डेवियंस को फैसिलिटेट कर रहा होता है, जो उसकी मदद कर रहा होता है, जो उसको हेल्प कर रहा होता है, जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? अब कहते हैं कि जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स है पूरी सोसाइटी के अंदर या किसी भी एरिया के अंदर या ग्रुप के अंदर, जो वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होती है, दैट इज नॉट इवनली स्प्रेड। ठीक है, बराबर, मतलब इवन का होता है बराबर, इक्वली, कि जिस तरह से एक मेंबर जितना वायलेट कर रहा है नॉर्म्स को, दूसरा भी उतना ही वायलेट कर रहा होगा। ठीक है, अगर एक चोरी कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी के अंदर सारे लोग उसी तरह से उन नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। हो सकता है अगर एक इस नॉर्म को वायलेट कर रहा है प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का, ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड है, ये नॉर्म है ना, अगर, और दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि वो लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ है। ठीक है, कहीं पे कितने लेवल की नॉर्म्स की वायलेशन हो रही है, कहीं पे किस लेवल की हो रही है। तो क्या कहते हैं कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स इज नॉट इवनली स्प्रेड। फिर किसकी बात करते हैं कि ऑल नॉर्म्स आर नॉट वायलेटेड। जरूरी नहीं है कि तमाम के तमाम जो नॉर्म्स हैं वो वायलेट हो। अब उसकी वजह क्या है? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से डेवियंस होता है? नंबर वन इज दैट फॉल्टी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तरबियत अच्छी तरीके से नहीं हुई, ना फैमिली के अंदर, ना स्कूल के अंदर, ना कॉलेज के अंदर, ना यूनिवर्सिटी के अंदर। सोशलाइजेशन, उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई ही नहीं है। या जो सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं, एजेंट्स कौन से हैं? फैमिली, स्कूल, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इवन जब हम ये बात करते हैं कि इसके अंदर ये कहते हैं कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, वो आ जाते हैं। अगर वो भी हम फेलियर हो गए, उनके जो नॉर्म्स होंगे वो वायलेट करेंगे, ठीक है, सही तरीके से लोगों को सोशलाइज नहीं कर रहे, सही तरीके से लोगों को सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डेवियंस की तरफ जा रहा है। अगर आपकी तरबियत सही तरीके से नहीं हुई, अगर आपको सही तरीके से नहीं बताया गया कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, तो उसकी वजह से क्या होगा?
ये सोशलाइजेशन वीक होगी, सोशलाइजेशन वीक होने की वजह से क्या आ जाएगा, डेविएंट बिहेवियर की तरफ लोग चले जाएंगे। वीक सैंक्शंस, ठीक है, सैंक्शंस क्या है, पॉजिटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है। पॉजिटिव सैंक्शंस क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको रिवॉर्ड दिया जाए, लेकिन ये ना यहाँ पे रिवॉर्ड सही तरीके से दिए जाए, ना पनिशमेंट सही तरीके से दी जाए किसी भी एरिया में, किसी भी सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहां पे क्या होगा कि डेवियंस बिहेवियर की तरफ लोग जाएंगे, ठीक है। पुअर इन्फोर्समेंट, ठीक है, सही तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं हो रहा, ठीक है। लॉज और रूल्स और जो रेगुलेशंस बनी हुई हैं वो इतने बेहतर बने ही नहीं हुए कि जिसकी वजह से लोग इस डेविएंट बिहेवियर की तरफ ना जाए, लोग उसके खिलाफ चले जाते हैं, लोग नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, लोग वैल्यूज को वायलेट कर रहे हैं, लोग इतना प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज पुअर इन्फोर्समेंट। मीन्स एक तो पुअर इन्फोर्समेंट है, सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं हो रही, दूसरी तरफ क्या है, टू स्मॉल इन्फोर्समेंट स्टाफ। जो स्टाफ है, जैसे हम बात करते हैं कि इन्फोर्समेंट स्टाफ हमारे अंदर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल पुलिस है, आर्मी है, ठीक है, इन्फोर्समेंट स्टाफ है, स्टाफ ही इतना कम है कि वो सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं रख पा रहा, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो डेविएंस की तरफ जा रहा है। ईज ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या है कि जिसके अंदर द पीपल आर गिविंग एक्सक्यूजेज, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो वजह बता रहे हैं, हमने वो ये नहीं कह रहे कि हमने गलत किया है नॉर्म को वायलेट करके, हमने रूल्स को वायलेट के गलत किया है, बल्कि दे आर सेइंग दैट दे आर गिविंग एक्सप्लेनेशंस, दे आर गिविंग एक्सक्यूजेज, ठीक है। क्या एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमने चोरी इसलिए, फॉर एग्जाम्पल हमने रिश्वत इसलिए ली क्योंकि हमें तनख्वाह ही थोड़ी मिलती है, या महंगाई इतनी है कि हमारी तनख्वाह इसमें पूरी नहीं होती, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल रिश्वत ले रहे हैं, हम गलत तरीके दूसरे तरीके से पैसे कमा रहे हैं, या ऑफिस के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं कि बुरे तरीके से रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दैट इज ईज ऑफ रैशनलाइजेशन, द पीपल आर प्रोवाइडिंग एक्सक्यूजेज एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर द वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, की जो नॉर्म्स जो वायलेट हो रहे हैं उसकी एक्सक्यूजेज देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज अनजस्ट और करप्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है, जो इन्फोर्समेंट हो रही है, जो इन्फोर्समेंट करवाते हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं, वो अनजस्ट है, इक्वली नहीं हो रही, ठीक है। किस वजह से अभी कह सकते हैं, पुलिस की करप्शन है, फॉर एग्जांपल पुलिस की करप्शन है, इलीगल वायलेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो इन्फोर्समेंट वाले जो एजेंसीज है, इन्फोर्समेंट वाले जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर इन्फ्लिक्टिंग, दे आर इन्फोर्सिंग और दे आर डूइंग इलीगल वायलेंस, ठीक है। वो जोर जबरदस्ती करके क्या कर रहे हैं कि वो जो लॉ की रेस्पेक्ट है उसको डैमेज कर रहे हैं। अब जब कानून की इज्जत ही नहीं रहेगी, कानून को रेस्पेक्ट से देखा ही नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लोग उस कानून को फॉलो नहीं करेंगे। जब कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो इट मीन्स दैट they will violate the norms, राइट। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग हैं, पुलिस है, आर्मी है, डिफरेंट दूसरे इदारे के लोग होंगे जो कि लॉस के ऊपर काम करते हैं, अगर वो लॉ से रिलेटेड लोगों के दरमियान में रेस्पेक्ट पैदा नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर लॉ से रिलेटेड लोगों के दरमियान में प्रॉपरली बिहेवियर को पर अमल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। Sometimes the police maintain informal relations of secret understandings with the violators. कभी-कभी ऐसा होता है कि जो violators है, जो norms को violate कर रहे हैं, अब उन violators का illegal relationship in terms of या informal relationship है with the police या law enforcement जो mechanisms है, जो लॉ इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म्स हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट करने वाले जो लोग हैं, उनका रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल पुलिस है, आप किसी एरिया के अंदर, जैसे हम ये बात करते हैं स्पेशली इन इंटीरियर एरियाज की, कुछ रूरल एरियाज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वहाँ का जो पुलिस वाले हैं वो वीक हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जमींदार है, जो जागीरदार है, जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है या वहाँ का जो फ्यूडल लॉर्ड है, उसके साथ इनफॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। उस इनफॉर्मल रिलेशन होने की वजह से क्या है कि वहाँ के लोग, अगर कोई वो जो फ्यूडल लॉर्ड है या जो लैंड लॉर्ड है, अगर वो उनकी राइट्स की वायलेशन करता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उस बंदे के खिलाफ पुलिस के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका ये बात होती है, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम पुलिस के पास जाके क्या करेंगे,
क्योंकि पुलिस उन्हीं के साथ मिली हुई है, पुलिस उन्हीं की बात मानती है, उन्हीं से लिंक रखती है, उन्हीं के साथ उनकी बातचीत है, उनका रिलेशनशिप है, राइट। तो इस वजह से, इस बिहेवियर की वजह से भी लोग क्या करते हैं, डेविएंट बिहेवियर की तरफ जाते हैं। नॉर्म्स की जो है वो लोग इस तरह से, इसी वजह से क्या करते हैं, जो है वो उस वैल्यूज को इस तरह से फॉलो नहीं करते। प्रेजेंटेशन मिली है इस टॉपिक पे, चले उसके बाद अरूज आप फिर मुझे बताना, ठीक है। एम्बिवेलेंस ऑफ द एजेंट्स ऑफ Okay, सोशल ma'am. कंट्रोल, ठीक है। एम्बिवेलेंस क्या है कि एग्जिस्टिंग ऑपोजिंग इमोशनल एटीट्यूड्स, ठीक है। कोई एक चीज है, उस एक चीज के साथ क्या है, डिफरेंट इमोशनल एटीट्यूड्स अटैच। जैसे जहां से मैंने मटेरियल लिया है वहां पर मैंने एग्जांपल दी हुई है कि एक तरफ वो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर कोई फीमेल जाके रिपोर्ट करती है, कोई हरासमेंट के इश्यूज रिपोर्ट करती हैं, ठीक है, तो वो जो वहां के जो इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म वाले जो लोग होंगे वो क्या करते हैं, एक तरफ तो उसको एज अब ये देखेंगे कि वो रिपोर्ट दर्ज करवानी है, लेकिन दूसरी तरफ उसको दूसरे एस्पेक्ट से भी देखेंगे। उसके साथ हो सकता है कि वो लोग गलत तरीके से बिहेव करें, गलत तरीके से उसके साथ एटीट्यूड रखें, उसके साथ सेम बिहेवियर ना रखें जो कि जो पुलिस का होना चाहिए, या अगर दूसरे इदारों के हम लोग बात करते हैं तो अपने पर्सनल गेन्स, इमोशनल एटीट्यूड्स की वजह से क्या करते हैं कि लोगों के दरमियान अनकॉन्शियसली क्या होता है, it leads unconsciously to encourage certain kind of deviations rather than to counteract। कि वो लोग क्या करते हैं कि उनके एक ही चीज के साथ मुख्तलिफ एटीट्यूड अटैच हो जाते हैं, मुख्तलिफ इमोशन जुड़ जाते हैं। एक तरफ वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है, ये एजेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल की बात करें, वो एजेंट्स, वो इदारे, वो लोग जो कि सोशल कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों के डिफरेंट एटीट्यूड्स हो जाते हैं। फिर 7th पॉइंट है सब कल्चरल सपोर्ट ऑफ डेविएंस। सब कल्चरल सपोर्ट, कल्चर के अंदर जो दूसरा एक उसका स्मॉलर पार्ट है, उसका एस्पेक्ट है, वो सब कल्चर है, ठीक है। अब सब कल्चर क्या है, किसी ग्रुप का, अब वो क्या कर रहा है, वो ग्रुप उस बंदे को सपोर्ट कर रहा है जो डेविएंट बिहेवियर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर वो क्या कहेगा कि बाहर हो सकता है कुछ ग्रुप्स ऐसे, जैसे हम ये कहते हैं कोई चोरी करते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो आउटसाइडर जो उसका ये जो चोरी करने वाला बिहेवियर है वो क्या है, वो नॉन कन्फर्मिंग है, ठीक है। आउटसाइड वर्ल्ड ये चोरी करने का बिहेवियर वो नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन इसका ये बिहेवियर उन ग्रुप के लोगों के साथ, उन दूसरे लोगों के साथ जो कि चोरी करते हैं उनके साथ कन्फर्मिंग है, क्योंकि वो जो ग्रुप बना हुआ है ना चोरों का, उनके दरमियान नॉर्म्स ये हैं कि हमने चोरी करके अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो जो एक तरफ अगर कुछ वैल्यूज नॉन कन्फर्मिंग है फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बाहर की दुनिया के लोगों के लिए वो जो उसका बिहेवियर है, वो चोरी करना, वो नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन उसका ये चोरी करने का बिहेवियर क्या है, किसी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ जो कि चोरी कर रहे हैं, जो कि उस काम में इन्वॉल्व है, उनके साथ वो बिहेवियर क्या है, कन्फर्मिंग है। अच्छा, फिर 8 क्या है, अच्छा, अब वो जो एक बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, उसका वो चोरी करने का बिहेवियर किसी दूसरी सोसाइटी के लोगों के साथ क्या है, वो बाकी सोसाइटी के साथ नॉन कन्फर्मिंग है, लेकिन उसका ये चोरी करने वाला का बिहेवियर किसी दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ जो कि चोर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप के साथ उसकी लॉयल्टी हो जाती है, उसकी वफादारी हो जाती है। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, चूंकि वो उस ग्रुप से बिलोंग कर रहे होते हैं जो सब लोग उन नॉर्म्स को वायलेट कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब है उसकी उस ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट है, उसकी सॉलिडेरिटी है, उसकी सपोर्ट उस ग्रुप के साथ ज्यादा होती है, ठीक है। अगर वो बंदा उस डेविएंट ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर वो बंदा उस डेविएंट ग्रुप के साथ मिल जाता है, तो ही इज ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट विद अदर मेंबर्स, उस पे ये लाजिम हो जाता है, उस पे जरूरी हो जाता है, उस पे ये फर्ज हो जाता है कि उस डेविएंट ग्रुप के अंदर जो दूसरे लोग हैं उन सब लोगों के साथ मिलके उसने कोऑपरेशन करनी है, उसने उनके साथ मिलके रहना है, उनकी बात माननी है, उनके साथ इंटरेक्शन करना है, या उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना है। ठीक है, फिर अगर वो कोशिश करता है, अगर वो बंदा कोशिश करता है कि उस डेविएंट ग्रुप से बाहर निकलने की करे, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिट्रे द को मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उसे, क्योंकि
यहाँ पे उस पे फर्ज है कि उस डेविएंट ग्रुप के लोगों के साथ वो कॉपरेट करेगा, ठीक है। इस कॉपरेशन का जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी है, जो पाबंदी है, उसने क्या किया है कि वो जो एक बंदा अगर उस ग्रुप से निकलना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं और वो नहीं निकल सकते। abandoning a person or cause to which one is bound, अगर एक बंदा उस डेविएंट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस डेविएंट ग्रुप के साथ शामिल होके मिल के वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये हमारे ग्रुप से निकल गया, अगर इसने हमारी नाफरमानी कर ली, हमारी बात से निकल गया, तो इसकी देखा देखी और लोग भी निकल जाएंगे, ठीक है। जब और लोग निकलते जाएंगे तो उसका मतलब है वो ग्रुप टूट जाएगा और ग्रुप की सॉलिडेरिटी भी क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो देयर इज सेंटिमेंट्स ऑफ लॉयल्टी टू डेविएंट ग्रुप्स, डेविएंट ग्रुप के लोगों के साथ उनके अंदर वफादारी की जो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो उन लोगों में होते हैं, डले होते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट रेंज ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। क्या कहते हैं कि कुछ नॉर्म्स सही तरीके से डिजाइन नहीं हुए हुए, कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि उनकी रेंज नहीं बताई हुई होती कि इन नॉर्म्स के अंदर सही चीज क्या है, सही चीज, गलत चीज क्या है, ठीक है। अब एक बंदा क्या कर सकता है, एग्जाम्पल जैसे दी हुई कि फ्रीडम के नाम पे, आजादी के नाम पे, ठीक है, आजादी के नाम पे एक बंदा क्या कर सकता है कि उस आजादी के नाम पे वो हार्श लैंग्वेज को यूज कर सकता है दूसरे के खिलाफ, ठीक है। अब आजादी के नाम पे हो सकता है वो किसी दूसरे को, आजादी लेने के लिए वो किसी दूसरे की जान को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। हालांकि आजादी ये हो सकती है, उसकी टर्म्स ये हो सकती हैं कि आपने आजादी अगर लेनी है, आजादी हासिल करनी है, तो आपने किसी एग्रीमेंट के थ्रू फॉर एग्जांपल लेनी है, राइट। तो अगर वो नॉर्म्स आजादी के बताए ही नहीं गए सही तरीके से, नॉर्म्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिजाइंड इन द नेम ऑफ फ्रीडम, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर लोग डेवियंस की तरफ चले जाएंगे। उन नॉर्म्स में सही तरह बताया ही नहीं गया कि ये चीज, बस एक बता दी कि ये नॉर्म है, ठीक है, लेकिन उस नॉर्म को सही तरीके से डिफाइन ही नहीं किया गया, प्रॉपर्ली डिजाइन ही नहीं किया, उसको सही तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो उस वजह से क्या होता है कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स होती है, ठीक है। सीक्रेसी ऑफ वायलेशंस, ठीक है, सीक्रेसी ऑफ वायलेशन क्या है कि जो वायलेशंस है, कॉन्फिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ एक्टर्स दैट बिहेवियर वुड रिमेन सीक्रेट, ठीक है। जो एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने उस बिहेवियर को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो एक्टर्स कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा ये बिहेवियर किसी के पास नहीं जाएगा, अगर हमने कहा है, अगर हमने ये चोरी की, अगर हमने गलत काम किया, तो मेरी ये गलत काम आगे कोई किसी को नहीं बता सकता, ठीक है। तो उनका बिहेवियर क्या होगा कि चूंकि मैं ये वायलेशन ऑफ नॉर्म्स कर रहा हूँ और इस नॉर्म की वायलेशन मैं जो कर रहा हूँ आगे कोई भी इसको नहीं बताने वाला, किसी और को नहीं बताने वाला, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और ज्यादा हो जाती है। टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल हमारे पास क्या है, ठीक है, ये रीजंस बताई नहीं थी, ठीक है, कि किस वजह से जो है आप ये कह सकते हैं कि डेविएंट बिहेवियर होता है, रीजन क्या है, वजूहात क्या है, ठीक है। अब हम जाते हैं सोशल कंट्रोल के अंदर कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि सोशल कंट्रोल कौन सा होगा, फॉर्मल कौन सा होगा, इनफॉर्मल कौन सा होगा, ये डिपेंड कर रहा होता है उसके पर्पस के ऊपर, ठीक है, कि अगर एक सिचुएशन क्या है, एक सोसाइटी कैसी है, एक टाइम कैसा चल रहा है, उसकी बाकी हालात क्या है उस एरिया के अंदर, और उस वजह से क्या होता है कि वो फिर सोशल कंट्रोल वेरी कर रहा होता है, कहीं पे वो सोशल कंट्रोल फॉर्मल हो सकता है, कहीं पे वो सोशल कंट्रोल इनफॉर्मल हो सकता है। जैसे आप लोगों ने शुरू में एग्जांपल्स दी थी फॉर कंट्रोल, सोशल कंट्रोल की, कि कुछ ने कहा था कि उनकी फैमिली उनको ये बता रही होती, कुछ ने कहा था उनकी जो रिलेटिव्स हैं उनको ये बता रहे होते हैं, कुछ कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, कुछ कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बता रही होती है। मैम आवाज बहुत कट रही है आपकी। अच्छा, मैं दोबारा बताती हूँ, ठीक है। कुछ ये कहते हैं, बताते हैं टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर कि कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं, और ये कहते हैं कि सोसाइटी लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, सोसाइटी लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म्स बनाती है, शऊर में भी रह के, ठीक है, शऊर में भी रह के कि हमने ये लोगों के बिहेवियर को ऐसे करना है, इस तरह से करना है, ये करना है, वो करना है, और अनकॉन्शियसली भी, ठीक है, लाशऊरी में भी। मैम आवाज फिर खराब आ रही है। अच्छा,
मैं अभी क्या करूँ? उरूज हमें क्लियर आ रही है, शायद आपके पास नेट नहीं है, मतलब चले नेट वीक है। अरूज अपना अपना हाँ अरूज मुझे भी काटेंगे। क्लियर है। चले शुक्र यस मैम है। अब आ रही है। चले चले ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, सोसाइटीज क्या करती हैं, दे डेवलप द मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल फॉर्मली एंड इनफॉर्मली, ठीक है। कॉन्शियसली बना रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली बना लेते हैं, कुछ सोच समझ के बनाते हैं, हाँ ठीक है हमने ऐसा करना है, हमने लोगों के बिहेवियर को इस तरीके से कंट्रोल करना है, हमने उनके एक्शंस को इस तरीके से एक साइड की तरफ लेके आना है, एक लाइन की तरफ लेके आना है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ नॉर्म्स अनकॉन्शियसली बन जाते हैं। जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ आपकी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स ऐसे होंगे जो किसी खास मकसद को सोचे बगैर ऐसे ही बन गए, ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हाँ इस नॉर्म को फुलफिल करने का ये मकसद होगा, बल्कि उन्होंने ऐसे ही अनकॉन्शियसली क्या किया, उनको डिवाइस कर दिया। तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल की अगर हम तरफ आते हैं तो कौन से होते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, लॉज, लेजिस्लेशन, मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन को देखने वाले लोग हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस को देखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइसेस। इसको रीड करें, एक मिनट बताती हूँ आपको। ओके इसके अंदर क्या है, ये कहते हैं कि दैट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बताया कॉन्शियसली क्रिएटेड, सोच समझ के किसी खास मकसद को जहन में रखते हुए, किसी खास आप ये कह सकते हैं पर्पस को रखते हुए इन्होंने क्या किया है कि वो सोशल कंट्रोल का ये मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉर्मल है, चूंकि ये फॉर्मल है, तो फॉर्मल होने की वजह से क्या है कि द वॉयलेटर्स आर गिवन पनिशमेंट, ठीक है। वॉयलेटर्स को पनिशमेंट दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ वॉयलेशन। जिस लेवल की जो वॉयलेशन करता है उसको उस लेवल की पनिशमेंट मिलती है। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहनेगा तो उसको किस लेवल की, उसका कितना चालान देगा, अगर वो सिग्नल को क्रॉस करेगा उस पर कितना चालान होगा उसका, अगर वो कोई एक्सीडेंट करता है किसी और किसी और गाड़ी को डैमेज करता है तो वो किस तरह से उसका नुकसान पूरा करेगा, अगर उसके एक्सीडेंट की वजह से किसी की लाइफ को नुकसान होता है तो वो किस तरह से उसको पनिश किया जाएगा। तो वही वेरी कर रहा होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि टाइप ऑफ वायलेशन क्या है, वायलेशन की एक्सटेंट क्या है, किस तरह से वायलेट हुआ है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, अब जाहिर सी बात है जब हमने इसको देखना है, चेक एंड बैलेंस रखना है, इसकी ऊपर जो है वो सही मैकेनिज्म लगाना है, तो उसका मतलब है इसको देखने वाले भी कुछ लोग होंगे, इसको चेक एंड बैलेंस करने वाले भी कुछ लोग होंगे। तो दैट शोज दैट द क्रिएशन ऑफ बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स वेस्टेड विद पावर टू इन्फोर्स कंट्रोल। कुछ लोगों को ऐसा बना दिया जाता है, डिवाइस कर दिया जाता है, उनको अथॉरिटी दे दी जाती है, उनको पावर दे दी जाती है कि कंट्रोल को इन्फोर्स उन्होंने करना है, ठीक है। और कहते हैं कि जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म है दैट हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ठीक है। आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, उसके अंदर ये इट बिकम्स अ नेसेसिटी, ठीक है। ये जरूरत बन गई है, कौन सी, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, क्योंकि रिलेशनशिप हमारे पर्सनल नहीं रहे, रिलेशनशिप हमारे यहाँ पे इम्पर्सनल हो गए, हम एक दूसरे को नहीं जानते होते, हमारे दरमियान में जो सोशल नॉर्म्स उस तरह से हम इन्फोर्स नहीं कर पाते होते जितना हम लॉस को फुलफिल को हम ओबे कर रहे होते हैं।
आप कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के पास नॉर्म सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल स्टेट है, बैंक है, आर्मी है, फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आप बात करते हैं तो जब आप स्कूल में भी थे, ठीक है, तो स्कूल में भी आपके पास कानून लिखे हुए थे, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इस तरह से पेपर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर ये होगा, आपकी क्लासेस इस टाइम पे होंगी, ठीक है। कॉलेज में आए तो कॉलेज के अंदर भी आपको बता दिया गया कि कॉलेज में आपने किस टाइम आना है, किस तरह से आना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से एक्ट करना है, क्लासेस कितनी लेनी है। आप जब आप इवन कॉलेजेस में ये होता था कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में भी होता था कि अगर वो टाइम पे नहीं आते थे या अगर उनकी छुट्टियां ज्यादा होती थी, दे हैव टू गिव द फाइन, पे द फाइन, ठीक है। वो फाइन पे करते थे, तब जाके वो फाइनल पेपर में बैठते थे। इसी तरह से आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर एक के लिए रूल्स बनाए हैं, हर एक की बिहेवियर को कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग, गार्ड जो बाहर गेट पे खड़ा होता है उसके लिए अलग, जो कैंटीन चला रहे हैं उनके लिए अलग, टीचर्स के लिए अलग, सबके लिए उनकी अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, उनकी जो सिचुएशन है उस सोसाइटी के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशन है, उसकी बेसिस पे उनके लिए क्या बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं, और उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के भी तरीका बताया है। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल हमारे पास क्या है कि ये पर्पसफुली क्रिएटेड नहीं होता, ठीक है। ये कोई किसी खास मकसद से क्रिएटेड नहीं होता, ठीक है। अब कौन किस तरीकों से हम इन्फोर्स कर सकते हैं? गॉसिप है, हम बातचीत के जरिए, किसी पे इल्जाम लगा के, किसी की राय लेके, किसी की सिंपैथी लेके, या इंसाफ की सोच क्या है, फोकवेज, मोरेज, रिलीजन, मोरालिटी, ये ऐसे तरीके हैं, दीज आर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को इल्जाम लगा दिया, किसी को उसको राय दे दी पब्लिकली। अब आप देखो ना कि इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, ट्विटर के ऊपर अगर आप यूज करते हैं, ट्विटर के ऊपर, तो आप ये चेक करते होंगे, अगर कोई हेरासमेंट का इशू आता है, अगर किसी की इनजस्टिस होती है, जैसे अभी प्रेजेंटली अभी इस्लामाबाद में केस हुआ था कि एक बच्चा था, उसामा सत्ती या उस्मान सत्ती उसके मेरे ख्याल में नाम था, मेरे जहन से निकल गया, या आई थिंक उस्मान सत्ती या उसामा, कोई कंफर्म करेगा मुझे इसका नाम? मैम उसामा सत्ती है। उसामा सत्ती, उसामा सत्ती, ठीक है। तो आप देखा होगा सोशल मीडिया, पूरी सोशल मीडिया पे उसके लिए जस्टिस फॉर उसामा सत्ती के नाम से जो है वो टैग्स चल रहे थे, जो है वो उनके लिए कैंपेन चल रही थी। तो दैट इज अ पब्लिक ओपिनियन की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कि लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। कि अब वो क्या कर रहे हैं कि इस जरिए से, ये किसी कानून के मुताबिक नहीं बना हुआ, कोई कानून नहीं है कि फेसबुक के जरिए से आपके ऊपर कोई चीज लगा दी जाएगी, कोई इन्फोर्स करने के मैकेनिज्म। लेकिन आप देखो कि अब अगर कोई इशू होता है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, तो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, द सोशल मीडिया इज द मीन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो उस पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय के जरिए से क्या हो रहा है कि सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या हो रहा है, इन्फोर्स हो रहा है। या जब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये जो उस पे मोटरवे का इंसिडेंट हुआ था वुमेन हैरेसमेंट का, ठीक है, उसमें जो पुलिस वाला था वहां का, उसने ये कहा था कि वो औरत क्यों निकली थी रात को, उसे निकलना ही चाहिए था, उसने स्टेटमेंट इस तरह से दी थी। तो अब उसके ऊपर लोगों ने पब्लिक ओपिनियन दिया कि ही शुड नॉट हैव सेड लाइक दैट, उसको ये नहीं कहना चाहिए था इस तरह से, उसने क्यों कहा, उसे माफी मांगनी चाहिए। अब वो इतना ज्यादा इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का इतना मैकेनिज्म बढ़ा कि क्या हुआ कि लोगों ने भी अपनी राय दी, और उसने जाके फिर उन्होंने ये कहा कि फिर ये कहा कि नहीं, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो दैट इज एन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म। अब ये कह रहे हैं कि इट अराइज ऑन इट्स ओन, ये अपने से ही ऊपर उठ जाता है ये तरीका, और ये कुछ टाइम के बाद, विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये तरीका आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो जाता है और वो लोग उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। बिकम डीप रूटेड विद पीपल इन देयर प्रैक्टिसेस। जब इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म क्या है, इट बिकम डीप रूटेड विद पीपल इन देयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं होती, कोई स्पेसिफिक स्टाफ नहीं चाहिए होता। ज्यादातर ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म कहाँ इफेक्टिव होता है, कहाँ बेहतर चलता है, इन प्राइमरी सोशल ग्रुप्स, फैमिली, नेबरहुड, ट्राइब या रूरल कम्युनिटी के अंदर, जहां पे जो इंटरेक्शन होते हैं वो पर्सनल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि पर्सनल है ना। अगर एक गांव के अंदर एक बंदा अगर किसी नॉर्म को वायलेट करता है तो उसको बरादरी से निकाल देते हैं, ठीक है, कि हम तुमसे खाना पीना नहीं रखेंगे, बातचीत नहीं रखेंगे, खुशी गमी में तुम्हारे साथ शरीक नहीं होंगे। तो वो उसके लिए बहुत बड़ा जो होता है वो नुकसान होता है, उसके लिए धचका होता है, क्योंकि उसने डेली लाइफ अपनी जिंदगी गुजारनी है उन्हीं लोगों के साथ है, उन्हीं लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, उन्हीं के साथ खाना पीना है, सारी चीजें उसकी उन लोगों के साथ होती है।
तो वो वहां पे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म ज्यादा सख्त होता है। अगर यहाँ पे हम कहते हैं शहरों के अंदर, सिटीज के अंदर बात करते हैं, सिटीज के अंदर इस तरह से हमारे इतने ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के मैकेनिज्म नहीं होते जितने फॉर्मल है। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं हम अपनी नीड्स को मुख्तलिफ जरियों से यहाँ पे पूरा कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए जो रेंज है ऑफ सोशल इंटरेक्शन वो बढ़ गया है। हम मुख्तलिफ लोगों के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के लोगों के साथ, मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोगों के साथ, मुख्तलिफ कास्ट के लोगों के साथ, मुख्तलिफ ज़बानों के लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो शहरों के अंदर जो इस तरह से इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जितनी गाँव में होती है, रूरल एरियाज में होती है, और वो लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते होते। तो इस वजह से जो इफेक्टिव है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म, दैट इज इन फैमिली, नेबरहुड, ट्राइब, रूरल एरियाज में। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रुप या सोसाइटी बढ़ती जाती है, ग्रुप या सोसाइटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है कि जो इनफॉर्मल डिवाइसेस ऑफ सोशल कंट्रोल है वो लेस इफेक्टिव होते जाते हैं, उनकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता वो खोते जाते हैं, उनकी अहमियत इतनी ज्यादा उस तरह से नहीं रहती है, ठीक है। ये रेफरेंस ये 2 बुक से मैंने लिए, एक शंकर राव की बुक से और रिचर्ड शेफर्ड की बुक से, ठीक है। तो ये आपको इसका स्कैन कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। अच्छा, नाउ यू हैव द असाइनमेंट, ठीक है, आप किसी कॉपी पे कर लें, एक पेज की या 2 पेज की, ठीक है। उसके अंदर लिखे व्हाट आर द डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है, उनका रोल क्या, एजेंसीज हैं क्या, ठीक है, और सोशल कंट्रोल की एजेंसीज कौन सी हैं और उनका रोल क्या है, वो फॉर्मल में आती हैं या इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आती हैं, ठीक है। जैसे एजेंसी में आपको वैसे बता रही हूँ, मीडिया है, फैमिली है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आपकी नेबरहुड है, आपकी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो ये रिलीजन है आपके, तो दीज आर डिफरेंट एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। तो कोशिश करें हैंड रिटन नोट्स इसको बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर मेंशन करें द एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल। समझ में आ गया आपको? और आपने उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे भेज देनी है, ठीक है। मैम लैपटॉप में बनाया तो ओके मैम। लैपटॉप में बना के फिर आपने ना मुझे उसको एक्सप्लेन भी करना होगा सबने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा है। लैपटॉप या लैपटॉप के अंदर बना के उसकी मुझे उसी के ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। या आप ऐसा करें कि नहीं, आप ऐसा करें उसको आप लिखें आप, ठीक है, किसी बुक से देख के, किसी वेबसाइट से देख के उसको लिखें और लिख के मुझे उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें, ठीक है। ओके मैम। सबको समझ में आ गई है? यस मैम। ये स्लाइड्स हमारे साथ शेयर करेगी मैम? मैं अभी भेजती हूँ, अभी आपको व्हाट्सएप में भेजती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। चलिए, ओके फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सोशलाइजेशन करेंगे और एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल पे भी डिस्कशन करेंगे, राइट? ओके मैम। ओके फिर कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ